आज मैं आपको कोई फिजिक्स का लेक्चर लेने नहीं आया हूं। आपकी मेहनत के बाद, आपकी पढ़ाई के बाद, आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जो एक उम्मीद होती है, एक सपना होता है एक बच्चे का कि मेरा भी पैकेज, हाई पैकेज लगेगा, मेरे को भी लैक्स में, करोड़्स में, हाईएस्ट पैकेज पे कहीं पे प्लेसमेंट मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका आज के सेशन में। एंड दिस इज सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइज, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि देखो उम्मीद होती है, मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत होती है बच्चों की, जो वो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, फिर क्रैक करते हैं उस एग्जाम को, जी में, जी एडवांस, एनआईटी जाते हैं, आईआईटी जाते हैं, या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन में जाते हैं फॉर योर इंजीनियरिंग गाइज। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारे देश के सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जानना, उम्मीद अभी जिंदा है। जैसे समय बदल रहा है एआई की वजह से, ये जो एआई वाला टेक, ये जो टाइम चल रहा है, इसकी वजह से सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इसकी वजह से एक डर का माहौल होता है कि जॉब चली जाएंगे, दिस एंड दैट ही होगा। भाई जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में एंटर करती है ना, तो इनसिक्योरिटी फीलिंग तो सबको आएगी। कुछ चीजें चेंजेस होंगी, कुछ अप होंगी, कुछ डाउन होगी, लेकिन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी भी निकल के आती हैं। बस डिपेंड करता है किसने उस पर्टिकुलर स्किल सेट को सीखा है, किसने उस पर्टिकुलर अपनी कोर फील्ड की नॉलेज को अच्छे से, बहुत अच्छे से उसकी नॉलेज ली है, प्रैक्टिकल नॉलेज ली है। वो स्किल सेट उसको आना चाहिए इन प्रैक्टिकल वे, नॉट इन थियोरेटिकल वे ओनली, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने देश में हुए एक ऐसे प्लेसमेंट की, यानी एनआईटी हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, एनआईटी हमीरपुर, नॉट आईआईटी, एनआईटी हमीरपुर में एक ऐसे प्लेसमेंट की जो अभी तक इस कैंपस का सबसे बड़ा पैकेज, यहां पे बच्चे को जो अलॉट हुआ है, सबसे बड़ा प्लेसमेंट है। यानी उसकी जो सैलरी उसको ऑफर की गई है यूएस कंपनी के थ्रू, वो सबसे ज्यादा पैकेज अभी तक एनआईटी हमीरपुर की हिस्ट्री में उस बच्चे को ऑफर की गई है बच्चों। एंड दिस इज सुपर अमेजिंग, सुपर मोटिवेशन आप एक तरीके से कह सकते हो टू ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, इस साल तैयारी कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, पेरेंट्स, बच्चे, सबको, क्योंकि यहीं से उम्मीद जागती है, यहीं से कॉन्फिडेंस आता है, यहीं से ट्रू मोटिवेशन मिलती है बच्चों को, राइट। जब डेटा बताता है तो फिर आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, जब रिजल्ट आते हैं आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। हो सकता है एक बात सुनी सुनाई बातों में हम सोच लेंगे यार सबका तो नहीं लगता, लेकिन यार देखो ना, ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे की सेल्फ मेहनत और इंस्टीट्यूशन जो उसको, जहां पे पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा है, एनआईटी, आईआईटी या किसी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, वहां पे उसको जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, जो पढ़ाई मिल रही है, वो किस लेवल की मिल रही है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग मिल रही है या नहीं। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, है ना। वो कितनी स्किल सीख पा रहा है, जो आज का टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अपडेट कर रहा है कि नहीं, वो स्किल सेट उसके पास है कि नहीं। तो बच्चों, आर्यन मित्तल की मैं बात करने वाला हूं, जिसने, देखो सबसे बढ़िया बात बताता हूं मैं, सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं आर्यन मित्तल के बारे में, ठीक है। सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं कि यार ये डुअल डिग्री का बच्चा है, मतलब इसमें भी क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग तो जी मेन के फील्ड में ही है, कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पता है यार कि हमें पता है कि बच्चा बीटेक के लिए बहुत वो होता है कि भाई बीटेक करना है, मैंने बीटेक करना है। आप समझो, मैं आपको बताने वाला हूं। फिर एक बीटेक के बाद आप एमटेक करना चाहते हो, सपोज करो कोई बच्चा बीटेक एनआईटी से कर रहा है या किसी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहा है, तो फिर वो गेट की तैयारी करता है, और गेट की तैयारी करने के बाद वो एमटेक आईआईटी से करने की कोशिश करता है कि आईआईटी में ही जाना है, सो टैग भी लेना है आईआईटी का। बट लिटरली गाइस, जिसके पास डुअल डिग्री थी, और डुअल डिग्री का सीधा सा मतलब होता है बीटेक प्लस एमटेक, या तो बीटेक प्लस एमटेक होता है, बीटेक एमएस, जो वो उसको मिल रहा होता है, वो चॉइस होती है बच्चे की, राइट। सो इसको डुअल डिग्री हम कहते हैं। ब्रांच क्या थी आर्यन मित्तल की? ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, राइट। डुअल डिग्री के साथ, नॉट ओनली सिंगल बीटेक, है ना, बीटेक डिग्री नहीं, डुअल डिग्री के साथ इस बच्चे ने 3 पॉइंट, है ना, 3.4 CR का पैकेज क्रैक किया भाई, एनआईटी हमीरपुर के कैंपस से यार, है ना। आप समझ लेते हो यार, एनआईटी हमीरपुर में चले गए, चलो ठीक है, या किसी और अदर एनआईटी में चले गए, टॉप की एनआईटी में नहीं गए, चलो ठीक है, लेकिन
इट्स टोटली डिपेंड। इसने ये प्रूफ किया है कि आप किसी भी कैंपस में हो, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो और अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को प्रैक्टिकल वे में जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करते हुए, उसको सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो और प्रैक्टिकली चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो भाई किसी भी कैंपस में हो आपको बेस्ट पैकेज जरूर मिलेगा। एंड हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैकेज है। कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू एनआईटी हमीरपुर। सबसे पहले एनआईटी हमीरपुर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है भाई। वहां के जो प्लेसमेंट सेल होता है, हर कैंपस में होता है, हर कॉलेज में होता है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, क्योंकि वो कंपनी को अपने कैंपस में बुलाते हैं। कुछ कंपनी अपने आप विजिट करती है, कुछ को बुलाना पड़ता है, जिससे मैक्सिमम बच्चों को प्लेसमेंट मिले। और लिटरली गाइज इसकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। आर्यन मित्तल शिमला का रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश का वायरल बॉय, शिमला का वायरल बॉय बन चुका है, और हिमाचल में टूटू एक प्लेस है, वहां पे इनका घर है, डैडी वहीं पे है, इनकी शॉप है एंड ऑल, जो बच्चे ने बताया अपने इंटरव्यू में आफ्टर गेटिंग प्लेसमेंट एंड ऑल फ्रॉम द कैंपस। सो जस्ट इमेजिन गाइज, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। पूरे देश में आईआईटी बॉम्बे देख लो, आईआईटी दिल्ली देख लो, अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, आईआईटी बॉम्बे का जो पैकेज है आप मान लो 3.67 करोड़ के आसपास हाईएस्ट पैकेज मान लो। आईआईटी मद्रास के एक बच्चे ने हांगकांग की कंपनी में प्लेस हुआ था, उसका 4 पॉइंट समथिंग का पैकेज था, आई थिंक 4.3 करोड़ का उसका पैकेज था। तो ये आईआईटीज के पैकेज है, और नॉर्मली आप सबने सुना होगा, है ना, बच्चों ने, पेरेंट्स ने, तभी तो हम तैयारी करते हैं कि आईआईटी से 1 करोड़ पैकेज तो इजीली बच्चों को मिल ही जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ तक। लेकिन देख लो आप 3.4 यानी 3 करोड़ 40 लाख एनआईटी के कैंपस से बच्चे ने फोड़ दिया है। एंड ये कोई हमारे देश की टॉप एनआईटी रैंक 1 रैंक 2 में नहीं पढ़ रहा है बच्चा, एनआईटी हमीरपुर में पढ़ रहा है। एनआईटी जो रैंक 1 है आपका त्रिशुरपल्ली है, राइट, वहां पे नहीं पढ़ रहा है बच्चा, कैलीकट में नहीं पढ़ रहा है बच्चा, या अदर एनआईटी में जो टॉप 10 में आ जाते हैं वहां पे नहीं पढ़ रहा है बच्चा। तो किसी भी कैंपस में पढ़ रहे हो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, और वहां के टीचर्स हैं, वहां के प्रोफेसर्स हैं, वहां के जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, बच्चा किस तरीके से मेहनत कर रहा है, उसको किस तरीके से प्रैक्टिस में ला रहा है, कितना वो सीरियस है, ये टोटली डिपेंड करता है ना। तो ये इन सबको, पेरेंट्स को, कैंपस को, एनआईटी हमीरपुर को, बच्चे को, सबको बहुत बहुत, क्योंकि देखो पता है क्या है, प्लेसमेंट तो बच्चे का लगा है ना, प्लेसमेंट तो आर्यन मित्तल का लगा है ना, लेकिन इस अकेले बच्चे की वजह से एनआईटी वालों में इतना दम आएगा ना, जो बच्चा बहुत मेहनत करता है भाई। अब तो चलो ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, बहुत अच्छी बात है, बच्चा इजीली एक्सेस है उसके लिए उस लेवल की एजुकेशन को लेना कि वो आईआईटी की तैयारी करता है, जेईई की तैयारी करता है। बट आज से 10 साल पहले चले जाओ, 10 साल छोड़ो, आप 7-8 साल पहले ही चले जाओ भाई, कोटा वोटा में जाते थे भाई, दिल्ली जाते थे, और हर बच्चा तो नहीं जा पाएगा ना, हर बच्चा उतनी फी अफोर्ड नहीं कर पाता था ना उस टाइम पे, राइट। तो आईआईटी के लिए मेहनत करता था, और किसी वजह से उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एनआईटी में चला गया, तो वो बेचारा परेशान होता था, या फिर उसका ड्रीम ही आईआईटी में जाना था, वो सोचता चलो एनआईटी से करना है, सम टाइम तो करता भी नहीं था। तो वो सभी बच्चे जिनको एनआईटी मिल रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, जो ऑलरेडी इस समय फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एनआईटी में है, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, फोर्थ ईयर में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि उनको भी, देखो यही आग होती है, यही बर्निंग डिजायर होती है, यही आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, ट्रू मोटिवेशन। तो दे विल फाइंड देयर वे कि भाई हम भी कर सकते हैं, बच्चे ने किया है, हमारे साथी ने किया है, हमारे साथ में रह के किया, और ये पूरे देश के लिए, नॉट ओनली फॉर एनआईटी हमीरपुर, नॉट ओनली फॉर हिमाचल के लिए तो है, लेकिन पूरे देश के बच्चों के लिए, यस यस यस, आप समझ रहे हो। तो 1-2 आईआईटी को छोड़ के बाकी सभी आईआईटी से ऊपर का पैकेज है, एक तरीके से आप समझ लो इस चीज को, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये हुआ क्या, बच्चा डुअल डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डुअल डिग्री का बच्चा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डुअल डिग्री में बेसिकली होता क्या है, बीटेक 4 ईयर का होता है। डुअल डिग्री अगर आपको कोर्स मिल रहा है, जो कि ड्यूरिंग द काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको ऑफर होता है, अगर बीटेक नहीं हो रहा तो डुअल डिग्री में आपको मिल जाएगा। अगर टॉप की ब्रांच मिल रही है तो बच्चा फिर क्या करता है, अगर उसको लोअर ब्रांच कोई मिल रही है एंड ही एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड, तो वो क्या करते हैं, डुअल डिग्री अपनी मेन ब्रांच में चले जाते हैं। जैसे ईसी लेनी थी तो ईसी में चला गया, या सीएससी लेनी थी तो सीएससी में चला गया। दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट एंड द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि
अगर वो उस पर्टिकुलर उसमें जा रहा है तो भाई उसने मेहनत किया, उसने स्किल सेट पे काम किया है, उसने प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड किया कि मैं पैकेज उठा सकता हूं, मैं प्लेसमेंट ले सकता हूं अगर मुझे इस स्किल पे इस तरीके से काम करना है। यही सबसे जरूरी है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो 11th में 12th में अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। भाई तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे और हिम्मत नहीं हारनी। डियर पेरेंट्स, मैं आपको बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग साइड से हूं, तो मेरे को पता है ये सारा खेल, प्लेसमेंट एंड ऑल दिस एंड दैट सब कुछ। तो मैं वही कह रहा हूं सभी बच्चों के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। देखो इस कैंपस में इस बार जो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितनी बेस्ट वर्ल्ड की कंपनी यहां पे विजिट कर रही है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट, वाओ, एनवीडिया, वाओ, सबने नाम सुन लिया एनवीडिया का, इस बार तहलका मचाई है उसने, राइट। गूगल ये तो नॉर्मली आते ही है, अमेजोन हो गया, ठीक है, और टेस्ला ने भी अपने प्लेसमेंट के लिए बच्चों को उठाने के लिए इंटरव्यू वहां पे किया है, और जेपी मॉर्गन ये सब आते हैं, सैमसंग वगैरह आते हैं, डेल टेक्नोलॉजीज आती हैं, लिंक्डइन हो गया, एसेंचर हो गया, एंड बहुत अदर कंपनीज, बहुत अदर कंपनीज। तो ये टॉप की कंपनीज है, ठीक है, ये टॉप की कंपनीज है। दिस इज द स्टोरी ऑफ आर्यन मित्तल गाइस, एंड ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम आईआईटी बॉम्बे की बात कर लेते हैं, 3.5 करोड़ का पैकेज चला गया, नियर बाई 4 करोड़ के आसपास का पैकेज चला गया। आईआईटी मद्रास जो टॉप की आईआईटीज की मैं बात कर रहा हूं, 4.3 करोड़ का पैकेज चला गया। भाई एनआईटी हमीरपुर से भी तो 3.4 का पैकेज गया है, तो एनआईटी से भी आप बहुत तगड़ा फोड़ सकते हो। और लिटरली गाइज मैं बता दूं, एनआईटी हमीरपुर, अगर मैं इनके डायरेक्टर की बात करूं, एचएम सूर्यवंशी जो डायरेक्टर है एनआईटी हमीरपुर के, एंड उन सर ने बताया, मतलब हमारे कैंपस से इस बार ऐसा नहीं है, ये तो हाईएस्ट पैकेज है। जो गर्ल्स कैंडिडेट है उन्होंने भी करोड़ में, 1 करोड़, आई थिंक 2 गर्ल है, 1 करोड़ का पैकेज उनको भी मिला है, गर्ल कैंडिडेट को भी मिला है। एंड सम अदर स्टूडेंट को 68 लाख का भी लिखा है उन्होंने, 40 लाख का भी लिखा है उन्होंने, यानी मिनिमम 15 लाख तक मैक्सिमम बच्चों को पैकेज इस बार ऑफर हुआ है। टोटली डिपेंड कि कितनी अच्छी कंपनियां वहां जा रही हैं। आप देख लो, गूगल जा रही है वहां पे, टेस्ला जा रही है यार, अमेजोन वहां पे जा रही है यार, ठीक है, आप समझ रहे हो, और एनवीडिया वहां पे जा रही है, जेपी मॉर्गन, एसेंचर वहां पे जा रही है, डेल टेक्नोलॉजीज वहां पे जा रही है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां वहां पे जा रही हैं। तो यार ये जो मैं देख पा रहा हूं ना, ये बहुत सुपर अमेजिंग है। और सर ने जो एचएम सूर्यवंशी जो सर हैं, जो डायरेक्टर हैं एनआईटी हमीरपुर के, उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर जो पैकेज था, आई थिंक वो 2 करोड़ प्लस में था, 2 करोड़ प्लस जो हाईएस्ट पैकेज था लास्ट ईयर का, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ पैकेज है ये। और आप उस बच्चे का इंटरव्यू देखना जाके, सिंपल सा साधारण सा बच्चा है, आप देखना, और लेकिन जो उसको स्किल सेट है वो उसको बहुत आगे लेके जाता है। यूएस की बेस्ड कंपनी है, उसका जो जॉब जो प्लेस है वो इंग्लैंड में रहने वाला है, आप समझ रहे हो। सो दिस इज सुपर अमेजिंग एंड दिस इज ट्रू मोटिवेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस, इन सब की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। किसी भी कैंपस में जाते हो आप मेहनत करो। इस बार जब मैं जेईई का जब काउंसलिंग चल रहा था, जोसा काउंसलिंग एंड ऑल, सो बहुत सारे बच्चे थे परेशान थे, सर मेरी रैंक एडवांस में इतनी है, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जो जिनको एनआईटी मिला है, इवन आईआईटी मिला है। तो मैं देख पा रहा था कि बच्चा आईआईटी के लिए क्रेजी है क्योंकि उसकी आईआईटी जेईई एडवांस में रैंक आई है भाई, बट उसकी रैंक देखो 18,000 समथिंग कोई मिल पाएगा ना कैंपस आईआईटी में, कोई भी ब्रांच लास्ट तक पूरा फिल हो पाएगा। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे। तो वो सोच रहा था सर मेरे को एनआईटी में जाना पड़ेगा, मैं अगले साल की तैयारी करूं या ना करूं, मैं फ्रेशर हूं। मैंने कहा तू जा तो एक बार एनआईटी में, वहां पढ़, वहां मेहनत कर, वही पैकेज तू लेके आएगा। और यही होता है, लेकिन इनिशियली डर होता है ना। तो दैट इज द स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और ये बहुत जरूरी हो जाता है यार, क्योंकि हम टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये सारी कम्युनिटी जो है ना, ये इसलिए मेहनत कर रहे होते हैं कि भाई बच्चे का पैकेज अल्टीमेटली लगे। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो पैकेज लगना चाहिए, वो किसी स्टार्टअप को करे या सैलरी उसको इतना अच्छा पैकेज मिले जिससे दूसरों को मोटिवेशन आए कि जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, है ना। आपको स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस आप गए, आपने डिग्री कंप्लीट करी, उसके भी अलग रीजन होते हैं कि आपने बिजनेस करना है, आपने स्टार्टअप करना है, बस डिग्री कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपके पास स्किल सेट ही नहीं होगा तो किसी चीज में भी सक्सेस तो नहीं मिलेगी ना भाई। तो आपको स्किल सेट पे काम करना है, उस डिग्री के साथ उस कैंपस का फायदा उठाना है, पूरा वहां की प्रैक्टिकल नॉलेज का फायदा उठाना है, वहां के टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, कैंपस का, वो जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है उसका फायदा उठाना है और अपने स्किल सेट को बढ़ाना है। और आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, बढ़िया सक्सेस मिलेगी। ओके गाइज,
सो दिस इज नॉट अबाउट टुडे अबाउट द फिजिक्स क्लास, फिजिक्स लेक्चर। ये बहुत जरूरी था, है ना। हालांकि सबने न्यूज वगैरह में देखा होगा, लेकिन होता है ना बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं होता, क्योंकि हम टीचर्स को भी इस पे कंटेंट बनाना चाहिए, इस पे वीडियो बनाना चाहिए मैक्सिमम को, है ना। उनको बताना चाहिए कि देखो एनआईटी हमीरपुर से तुम इतना पैकेज उठा रहे हो, आईआईटी से इतना गया, तो एनआईटी हमीरपुर देख लो। मैक्सिमम आईआईटी को तो पीछे ही छोड़ दिया इस पैकेज ने। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 2 आईआईटी को अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और इस तरीके से ही मैं आपको मोटिवेट भी करूंगा, पढ़ाऊंगा भी, सब कुछ, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो बच्चे के कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है, और इस तरीके की ट्रू जानकारी जो आपके लिए जरूरी है, जो आपको मोटिवेट रखती है थ्रू आउट द जर्नी। एक फोर्स होता है, न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा तभी मूवमेंट आएगा। वो फोर्स की जरूरत आपको हमेशा रहेगी पूरे साल भर। तब आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे और लाइफ में बहुत आगे जाएंगे बच्चों। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।